Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camden International Science College at Talagang. Welcome to all the students in classroom training video lecture. I hope you would be fine and you would have prepared all the lecture whether they were delivered by Sir Wajid or me. So dear student, मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर किए गए हैं, जो ग्रामर के सेक्शन के पोर्शन के, वो तमाम लेक्चर आप तैयार कर चुके होंगे और उनको आपने अच्छी तरह से फोकस किया होगा. डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की हमने एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया था और उससे पिछले जो लेक्चर थे उसके अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया था. सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर you can learn about another topic which is also related to present perfect regarding passive voice, जो कि passive voice से related है. इसके अंदर आप ये सीखेंगे कि present perfect के passive voice के जो जुमले हैं, जो sentences हैं, how they can convert from Urdu to English, इनको कैसे बनाया जा सकता है और इनको कैसे बनाया जाता है. You are going to learn about it in this lecture. So dear student, there are two conditions for passive voice. पैसिव वॉइस की दो कंडीशन है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो वो जुमला पैसिव का नहीं होगा. ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने एक्टिव वॉइस के अंदर कहा था SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. वहाँ पे कंडीशन थी कि हमेशा सब्जेक्ट स्टार्ट पे आएगा, सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट वेदर वी आर मेकिंग सेंटेंस इन उर्दू और इंग्लिश. चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, सब्जेक्ट ऑलवेज लीड्स ऑन फ्रंट. बट इन this case here I am not going to indicate this thing SVO यहाँ पे मैं नहीं बताने जा रहा. I am going to indicate another thing. There are two main condition. अगर ये दो कंडीशन, ये दो शराइत मौजूद हैं, पूरी हैं, तो that specific sentence is referred to passive voice. और किसका passive voice हम डिस्कस कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का. डियर स्टूडेंट, कंडीशन नंबर 1, सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता. व्हाट इट मीन? सब्जेक्ट इज़ मिसिंग, यानी सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, जुमले के अंदर काम करने वाला ही मौजूद नहीं है. जब किसी जुमले के अंदर काम करने वाला मौजूद ना हो तो वो क्या बन जाता है? पैसिव. और सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं होता. व्हाट इट मीन्स, यानी सब्जेक्ट SVO आपने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट पे आता है, आगाज़ में आता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे सब्जेक्ट कहीं आगाज़ के बजाय बाद में होगा, यानी ऑब्जेक्ट पहले आया होगा या वर्ब पहले आया होगा और सब्जेक्ट बाद में होगा. जब इस तरह का केस आ जाए तो ये सेंटेंस जो होता है, दैट सेंटेंस इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन पैसिव वॉइस. इसको भी हम क्या करते हैं? रेफर कर देते हैं पैसिव वॉइस की तरफ. सो डियर स्टूडेंट, बी केयरफुल. अब हाउ कैन यू मेक, कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं, जैसे ये देख सकते हैं, ये कंपलसरी है ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ इन एवरी पैसिव वॉइस. किसी भी आप पैसिव वॉइस को बना रहे हैं तो दीज टू थिंग्स आर टेकन एज कंपलसरी. नंबर 1 ऑब्जेक्ट एंड नंबर 2 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सेंटर के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो बदलते रहेंगे. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें. जी डियर स्टूडेंट्स, का स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं. तो बात क्लियर है कि जब भी आप व्हेन यू ट्राई टू मेक सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, दीज टू थिंग्स आर कंपलसरी. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ऑलरेडी हमने इन जो हमारे एक्टिव वॉइस है उसके अंदर भी हमने क्या किया था? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया था. तो यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नया नहीं है, जस्ट ये चीज़ चेंज हुई है. हैज़ और हैव भी था, जस्ट बीन आया है. यहाँ पे जो नई एडिशन आई है वो बीन आया है और स्टार्ट पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया. यानी यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है एंड द सेकंड वन वी आर गोइंग टू यूज़
अनदर टर्म विच इज़ नाउन एज द नेम ऑफ बीन, जो कि बीन के नाम से जानी जाती है। अब मैं एक जुमला लिखता हूँ which will explain the whole idea which have been presented in this lecture. खत लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या इंडिकेट करना है, काम कौन सा है, लिखना। कौन है लिखने वाला, हु इज़ राइटिंग, नो, देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है। इट मीन्स ये सेंटेंस किसका है, डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस का है। किस चीज़ को लिखा जा रहा है, ख़त को, तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब हम पहले क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लेटर। साथ क्या आएगा, सिंगुलर है ना, एक है, तो हैज़ बीन, लेटर हैज़ बीन, वही फॉर्म रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। एक्टिव वॉइस के अंदर भी थर्ड थी और यहाँ पे भी क्या है, थर्ड है। अब दूसरी कंडीशन को यहाँ पे फुलफ़िल करते हैं इसी जुमले की मदद से। ख़त मैंने लिखा है, तो मैंने कहा था कि चुका है, चुकी है, लिया है, इन चक्कर में आपने नहीं पढ़ना। अलिफ और है, छोटी ये और है, बड़ी ये और है, इन चीज़ों को आपने देखना है। देखिए, यहाँ पे गया था, यहाँ पे लिखा है, कोई फ़र्क नहीं है, ये वही बात है, सेम बात है। अलिफ और है, और वहाँ पे भी क्या था, अलिफ और है, जुमला बदल सकता है। हाँ जी, काम कौन सा रहा, लिखना। कौन है लिखने वाला, मैं। किस चीज़ को, ख़त को। हेयर यू कैन सी दैट सब्जेक्ट इज़ नॉट एट इट्स प्लेस, ये अपनी जगह पर, ऑन इट्स प्लेस, अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। इट इज़ मिसिंग इट्स प्लेस, ये अपनी जगह को मिस कर रहा है। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट, तो दैट सेंटेंस इज आल्सो इंक्लूडेड इन पैसिव वॉइस। हाउ कैन यू मेक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू टेक दिस थिंग विच इज़ नाउन एज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने पहले ऑब्जेक्ट लिया, साथ में वही क्या आ गया, हैज़ बीन, वही आपने क्या लिखना है, रिटन। जस्ट ये लगाना है, बाय मी। हेयर यू आर गोइंग टू यूज़ मी, नॉट आई। यहाँ पे मैं की जगह आई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि यू आर गोइंग टू यूज़ ऑब्जेक्टिव केस। एक सब्जेक्टिव केस होता है और दूसरा क्या, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको इरेज करने लगा और मज़ीद मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका डिटेल के साथ क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट, ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ मच अटेंशंस इज़ बीइंग पेड बाय यू, आपकी तरफ से कितनी अटेंशन इसको दी जा रही है, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, कपड़े खरीदे गए हैं। हाँ जी, काम कौन सा हो रहा है, ख़रीदना। कौन है ख़रीदने वाला, कोई भी नहीं है। किसको ख़रीदा गया, कपड़ों को। अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्लॉथ, जमा है तो क्या आ गया, हैव, साथ में क्या आ गया, बीन। क्लॉथ्स हैव बीन, बाय फर्स्ट फॉर्म है और बाट क्या है, थर्ड फॉर्म है, बाट, बाट। अब इसी को हम बदलते हैं, कपड़े उन्होंने ख़रीदे हैं। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे भी वर्ब ख़रीदना है। कौन है, उन्होंने, किस चीज़ को, कपड़ों को। हेयर सब्जेक्ट इज़ मिसिंग इट्स प्लेस, सब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। तो ये जुमला भी जैसे हमने पहले बनाया था, सेम पहले वही बनेगा। क्लॉथ्स हैव बीन बॉट बाय, वैसे उन्हों की इंग्लिश होती है दे। अब दे किस में तब्दील हो गया, देम में। इसका एक स्क्रीन शॉट लें।
जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। एक मज़ीद इसका जुमला लेते हैं। मैच खेला गया है। अब देखिए काम यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे खेलना कौन है, कोई भी नहीं है। किस चीज़ को? मैच को। इट मीन्स मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस का जुमला बन गया। मैच सिंगुलर है, मैचेस नहीं है, ये मैच है, हैज़ बीन। खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। मैच हैज़ बीन प्लेड। सो ये जुमला भी कंप्लीट हो गया। अब इसी को हम बदलते हैं, मैच उसने खेला। मैं उर्दू नहीं लिख रहा, सिर्फ इंग्लिश लिखने जा रहा हूँ। मैच हैज़ बीन प्लेड बाय, उसने, ही होता है, ही की जगह ऑब्जेक्टिव केस के आ गया हिम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से आपने देखा कि किस तरह जुमले जो हैं वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं और पैसिव से एक्टिव में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट एक्टिव को पढ़ा। अब इसका आप पैसिव भी बना सकते हैं, इस जुमले का आप पैसिव बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अभी आप इसमें ना पढ़ें, बस जस्ट इसको इंडिकेट करें। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये आपका ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये दोनों क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो डियर स्टूडेंट, आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने जस्ट यहाँ पे इस बात के बारे में जानने की कोशिश की कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते क्या हैं, उनको बनाया कैसे जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस की पहचान है, दो शराइत हैं, आइडेंटिटीज़ हैं। मुराद कि आप कैसे जान सकते हो कि जुमला पैसिव वॉइस का, तो वो दो बड़ी अहम है। नंबर 1 क्या है कि उसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता या सब्जेक्ट अपनी जगह पर। ये दो शराइत है। पहली क्या? सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं होता या सब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं होता। बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे? हैव बीन। देखिए राइट नाउ यहाँ पे सिंगुलर था तो हैज़ है, और जब प्लूरल हुआ तो हमने क्या लगाया? हैव लगाया। हैज़ बीन और हैव बीन का हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस के अंदर भी थी और पैसिव में भी क्या है? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपने देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, और उसको यकीनन अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की, नोट करने की कोशिश करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लेक्चर इससे पहले जिस सब्जेक्ट के भी डिलीवर्ड किए जा रहे हैं वो आप अच्छी तरह से देख रहे होगे, समझ रहे होगे, और इंशाल्लाह जब आप स्कूल के अंदर आओगे तो कुछ ना कुछ मटेरियल रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट यू मस्ट हैव इन योर माइंड्स एंड योर हार्ट। हम ये उम्मीद करते हैं आपके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कुछ डाटा मौजूद होगा जिसको हम थोड़ा फिर चला के आगे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। आखिर पे एक पैगाम जो इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है, सारा लेक्चर एक तरफ और ये पैगाम एक तरफ, क्योंकि टीचिंग इज़ एन आर्ट। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्यूटर एंड टीचर। ट्यूटर और टीचर में फ़र्क होता है। ट्यूटर जस्ट किताबें पढ़ाता है और टीचर्स किताबें भी पढ़ाता है और ज़िंदगी भी पढ़ाता है और ज़िंदगी के बारे में बताता भी है। डियर स्टूडेंट, बाज़ का हम जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में बहुत कुछ हम खो देते हैं। हम इजलत के अंदर, जल्दी के अंदर होते हैं कि हमने ये काम करना है ना, उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता। तो जल्दबाजी से अपने आप को बचाएं। चीज़ों को थॉरोली यानी बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप डिटेल के साथ चीज़ों को समझें, ज़िंदगी के किसी मैटर के अंदर भी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। आप बोलने में जल्दबाजी ना करें, आप काम करने में जल्दबाजी ना करें। पहले बात को सुने, पूरी बात सुन लें, समझ लें, उसके बाद बोलने की कोशिश करें। तो आप कोशिश करेंगे इस बात की जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का मैसेज आप उस पर अमल करने की, उसको आगे फैलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना।